गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर में आयोजित 4 दिवसीय राजनीतिज्ञ सम्मेलन का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में अध्यात्म का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अध्यात्म ही सेवा की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि राजनीति लाभ कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा का माध्यम है। इस सम्मेलन में देश भर से आए जनप्रतिनिधि, जन सेवक और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्व में नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक चेतना और जन सेवा की भावना को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, पांडव भवन, ग्लोबल हॉस्पिटल और शांतिवन का भ्रमण किया। शांतिवन में उन्होंने संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुनि दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की। वहीं ज्ञान सरोवर में आयोजित सम्मेलन के दौरान संस्था के महासचिव बीके करुणा भाई, राजनीति प्रभाग की अध्यक्षा बीके लक्ष्मी, बीके आशा, बीके उषा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि अध्यात्म व्यक्ति के निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों को ही सही दिशा देता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सेवा, नैतिकता और सकारात्मक सोच के साथ समाज के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता मूल्यों को अपनाकर सुशासन और जन कल्याण के लक्ष्य को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। 4 दिवसीय सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान सुशासन, नैतिक नेतृत्व, आध्यात्मिक चिंतन और समाज हित जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न सत्रों में विचार विमर्श किया जा रहा है। कितना जरूरी और क्यों? शांतिपूर्ण समाज के लिए आध्यात्मिकता इन राजनीति बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि जब पॉलिटिकल लीडर स्पिरिचुअलिटी फॉलो करता है, चाहे वो किसी भी दल से रहो, पॉलिटिकल पार्टी से रहो या किसी भी स्टेट से हो, उसमें जब स्पिरिचुअलिटी आती है तब ऑटोमेटिकली वो मानवता की तरफ काम करने लगता है, और विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आज हम बोलते हैं कि हम राजनीति में काम जो करते हैं वो मानवता के लिए करते हैं। अंत्योदय, सर्वोदय और ग्रामोदय, इस 3 तत्वों पे हम काम करते हैं। जब तक हम ये फॉलो करें तो हमें स्पिरिचुअलिटी पता होनी चाहिए कि ये राजनीति किस लिए है। इसीलिए आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इसने ये जो सत्र रखा था देश भर के राजनीतियों के लिए, उसके उद्घाटन सत्र में मैं यहाँ पे आया था। और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जी जो माउंट आबू, जो उनका मेन स्टेशन है, यहाँ से पूरे देश और ग्लोब में जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो उन्होंने नया मिशन नशा मुक्त भारत जो हाथ में लिया है, इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सही में आज का युवा ये नशा मुक्त होना चाहिए। विकसित भारत के लिए यानी नशा मुक्त भारत होना बहुत ही ज़रूरी है। वही कैंपेन वो जो चला रहे हैं, उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवा का पर्यटन मॉडल देश और दुनिया में सफल मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो क्या इस मॉडल के कुछ पहलुओं को राजस्थान में भी अपना सकते हैं, माउंट आबू में अपना सकते हैं? मैं बस यही कहूँगा कि द टूरिज़्म जो गोवा का है वो हमेशा के लिए देश और विदेश में जाना जाता है। विच इज़ सन, सैंड, सी के साथ साथ अभी स्पिरिचुअलिटी मॉडल भी आया है, स्पोर्ट्स टूरिज़्म भी आया है। वहीं मैं कहूँगा कि आप जो अच्छा बोल रहे हो, मेरे लिए गर्व की बात है। मैंने पूरे देश में विच सभी फॉलो करें, बट दैट्स उतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट।